नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ज़िंदगी में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान हमें वह नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, भगवान हमें वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। कई बार क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, पर हमें ये नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा गलत हो सकता था। इसीलिए दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद ये बात आपको अब समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेरी वीडियो देखने और सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है या नहीं। तो आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक पुजारी थे। पुजारी जी हर रोज़ मंदिर में जाते थे, भगवान की सेवा करते थे और भगवान के भक्तों की भी सेवा करते थे। ऐसे करते करते 50 साल बीत गए थे। एक दिन पुजारी जी बैठे बैठे भगवान की मूर्ति के पास भगवान से बोले, हे भगवान, आपको तो कुछ नहीं करना पड़ता, आप तो मस्त हैं, आप तो बस बैठे बैठे तमाशा देखते हो। आपको क्या पता कि मनुष्य का जीवन जीना कितना कठिन है। वे भगवान से बोले कि हे भगवान, तुम एक दिन मनुष्य का जीवन जीकर देखो और तुम मेरी जगह आ जाओ और मैं एक दिन आपकी जगह बैठकर देखूंगा। तब भगवान बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मेरी जगह बैठ तो जाओगे, लेकिन तुम्हें सारा दिन चुप रहना होगा। तुम्हें सारे दिन में एक ही शब्द नहीं बोलना है, चाहे कोई भी आए कोई भी जाए। कुछ भगत तो ऐसे होते हैं जो गालियाँ भी दे जाते हैं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी चुप रहना होगा। पुजारी जी बोले, ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। पुजारी जी भगवान की जगह बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति वहाँ आया। उस व्यक्ति ने अपने वॉलेट निकाला और उसमें से 50,000 रुपये निकाल कर भगवान के चरणों में रख दिए और अपना वॉलेट साइड में रख दिया। वह व्यक्ति भगवान के चरणों में शीश झुकाते हुए बोला, हे प्रभु, आप ऐसे ही मुझे धन देते रहना। जितना धन आप मुझे दोगे उससे आधा आपका और आधा मेरा होगा। इस तरह वो भगवान को प्रणाम करके चला गया, लेकिन अपना वॉलेट वहीं भूल गया। अब पुजारी जी जो भगवान के रूप में बैठे थे, उन्होंने सोचा कि उसे बता दूं वो अपना वॉलेट भूल गया है, लेकिन क्या करे, भगवान की दी हुई शर्त के कारण उसे चुप रहना पड़ा। थोड़ी देर बाद एक आदमी और आता है। वह आदमी क्या करता है कि 1 रुपये का सिक्का चढ़ाता है और भगवान को कहता है कि हे प्रभु, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा कह के वह भगवान के आगे सिर झुकाता है और सिर झुकाकर जैसे ही अपनी गर्दन ऊंची करता है तो उसकी नज़र उस वॉलेट पे पड़ती है। उस वॉलेट को वह जल्दी से उठा लेता है और देखता है कि उसमें 50,000 रुपये हैं। उस आदमी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह भगवान का गुणगान करता है और कहता है, हे प्रभु, आज तो आपने मुझे छप्पर फाड़ के ही दे दिया। ऐसा कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। अब पुजारी जी को बहुत गुस्सा आता है कि देखो, इसने 1 रुपया चढ़ाया है और 50,000 रुपये लेकर चला गया, लेकिन पुजारी जी को बोलना तो था ही नहीं, इसीलिए वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है अपने पूरे परिवार के साथ। वह आदमी भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से मेरे परिवार की रक्षा करना। वह व्यक्ति एक नाभी था जो नाव चलाने के लिए बाहर जा रहा था। तो जैसे ही वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, इतने में वह पहला आदमी जिसका वॉलेट चोरी हो गया था वह आ जाता है और वह आकर उस व्यक्ति से कहता है कि तुमने मेरा पर्स चुराया है। लेकिन नाभी कहता है कि मैंने यहाँ पर्स देखा ही नहीं, चुराना तो दूर की बात। लेकिन वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और वह पुलिस को फ़ोन कर देता है। जस्ट ही वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस को भी वह नाभी समझाने की बात करता है कि देखो जी, मैंने इनका पर्स नहीं चुराया है। लेकिन पुलिस उनकी बात का विश्वास नहीं करती है और उन्हें हथकड़ी लगाते हुए कहती है कि चलो थाने, वहाँ जाकर ही कबूल करोगे। अब भाई बहुत हो चुका था, पुजारी जी को अब और सहन नहीं हो रहा था। पुजारी जी बोल उठे। वो बोले, रुको। तब सभी हैरान रह गए कि देखो, भगवान बोल गई। पुजारी जी बोली, हाँ, मैं भगवान हूँ और मैं यहाँ बेटा सब दृश्य देख रहा हूँ। जिस आदमी को आप पकड़ के ले जा रहे हो वह चोर नहीं है। तब पुलिस वाले बोले, तो चोर कौन है?
तब पुजारी जी बोले, चोर, यहाँ थोड़ी सी देर पहले एक आदमी और आया था जिसने 1 रुपया चढ़ाया और वो 50,000 रुपये वाला वॉलेट ले गया। तब पुजारी जी बोले, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। पुजारी जी ने पुलिस को उसका हुलिया बताया और पुलिस ने जल्दी उसे पकड़ लिया। अब जिसका वॉलेट था उसे वॉलेट मिल गया और जो नाभी था, जो झूठे केस में जेल जाने वाला था, उसे छोड़ दिया गया, वह अपने घर चला गया। और जो चोर था जिसे वो वॉलेट मिला था उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। अब क्या, पुजारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ही शाम हुई भगवान आए। भगवान बोले, पुजारी जी बताओ आज आपका दिन कैसा रहा। पुजारी जी बोले, आज तो पूछो ही मत, मैंने बहुत ही पुण्य का काम किया। भगवान बोले, अच्छा ऐसा क्या किया। पुजारी जी ने सारी बात भगवान को बताई। तब भगवान बोले, आपने इनमें से कोई पुण्य का काम नहीं किया। तब पुजारी जी बोले, क्यों, मैंने तो पुण्य का काम ही किया था। जिस आदमी ने हमारे 50,000 रुपये चढ़ाए उसका वॉलेट गुम गया था, उसका वॉलेट उसे वापस मिल गया। जो चोर था वो पकड़ा गया। जो नाभी था, जो बेकसूर था, वह अपने घर चला गया। तब भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसका वॉलेट रह गया था वह बहुत ही बड़ा चोर था। वो 1 लाख रुपए लाया था, वो चोरी करके लाया था। वह हमेशा ही चोरी करके पैसे लाता है और आधा मुझे चढ़ाकर आधा अपने साथ ले जाता है। लेकिन अगर आज उसका वॉलेट उसे नहीं मिलता, चोरी हो जाता, तो वह ज़िंदगी में कभी भी चोरी नहीं करता। उसे इस बात की सीख मिल जाती कि चोरी करना पाप है। दूसरा, जिस व्यक्ति को तूने जेल में भेजा है उस व्यक्ति के घर में 10 दिन पहले आग लगी थी और उनके घर में उनकी बेटी का फंक्शन है। उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, तो उस आदमी को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तीसरी बात, जिस नाभी को तूने झूठे जेल में जाने से बचाया था वह कल समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाएगा और कल समुद्र में सुनामी आने वाली है, तो वह आदमी उस सुनामी में डूबकर मर जाएगा। अब तुम बताओ, उसकी बीवी विधवा और उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अब तुम बताओ कि तुमने कौन सा पुण्य का काम किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। हमारी वीडियो देखने और सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। धन्यवाद दोस्तों।